तो बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 हेतु जो संभावित क्वेश्चन हैं इंग्लिश के, वो आज हमारे साथ है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जिस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चनों में से एक है कि सी इज नॉट, जरा देखते हैं, सी इज नॉट, खाली जगह ले लिया है, और है फिर सी लुक्स, सी लुक्स, फुल स्टॉप। तो कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन भी मौजूद हैं, उनमें से जो भी सही ऑप्शन होंगे वो यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन हैं। ए में दिए हुए हैं कि सो टॉल एज, सो टॉल एज। बी में है टॉल व्हेन, बी में है टॉल व्हेन। सी में है एज टॉल इफ, एज टॉल इफ। डी में है बट टॉल एज, बट टॉल एज। चारों ऑप्शन अब आपके सामने में मौजूद है। इसमें से हम लोग देखेंगे कि ग्रामर के रूल के अनुसार कौन फॉलो कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है या उसके आसपास घूम रहा है। तो चूंकि सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और जो ऑप्शन का चयन करेंगे उसमें से विधिवत सीखेंगे कि आखिर यही ऑप्शन सही क्यों हुआ है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कि दिया हुआ है सो टॉल एज। इन सबसे पहले हम लोग करते हैं कि क्वेश्चन का ये जो है नेचर क्या है। तो सी इज नॉट सी लुक्स, मतलब सी इज नॉट वह नहीं है, सी लुक्स मतलब जैसा दिखती है। तो जैसा शब्द नेचुरल में आ गया तो इसका मतलब है डिग्री की बात हो रही है। तो एज यू नो डिग्री आप लोग पढ़े ही होंगे, तो डिग्री के बारे में कम और बेस जानकारी यदि होगी तो आपको यहाँ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि ये आप जो देख रहे हैं डिग्री, जिससे हमको लगता है कि ये डिग्री ही है, चूंकि एडजेक्टिव डिग्री है। टॉल, टॉल जो है मतलब आप समझ रहे हैं किसी जो है व्यक्ति वस्तु में जो भी हो उस के समकक्ष उनके जो विशेषता जो है उसी में से उसको डिग्री कहा जाता है। चूंकि टॉल, टॉल मीन्स होता है लंबा, तो इसका मतलब है किसी नाउन की ही बात की जा रही है और उन्हीं के संदर्भ में। बट यहाँ चलिए ऑप्शन की बात हो रही है, इससे पता चल रहा है कि डिग्री की बात हो रही है। कैसे हम जानेंगे कि जरा देख लीजिए, सो, सो के बाद डॉट डॉट यदि लगाते इसमें, तो सो डॉट डॉट एज का प्रयोग ए में किया है। बी में टॉल तो है, तो यहाँ पर तो विशेषता की बात हो रही है, बट व्हेन है, तो यहाँ व्हेन की कोई बात है नहीं। चलिए सी में, सी में एज लगा हुआ है, तो एज, एज डॉट डॉट इफ, ये इसकी चर्चा है नहीं। डी बट, बट डॉट डॉट एज। तो सब मिला करके टॉल जो है बीच में आ रहा है, लेकिन बी में ऐसा कोई बात नहीं है। अब है कि ऑप्शन कौन सही हो सकता है, तो जरा इसके बारे में ध्यान देंगे कि सो डॉट डॉट एज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी जो है वह पॉजिटिव डिग्री है। इस पर ध्यान रखना है कि सो और एज जो है, या जो भी आप एज देख रहे हैं, ये सब पॉजिटिव डिग्री हैं। ठीक, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखना है कि सो डॉट डॉट एज, तो यहां पर ध्यान देना है कि सो डॉट डॉट एज और एज डॉट डॉट
एज, ठीक है। एज डॉट डॉट एज और सो डॉट डॉट एज, इन दोनों का जो प्रयोग होता है यह अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंस में होता है। राइट ना, यहां तक अब समझ लीजिए। यहां से देख लीजिए कि सो डॉट डॉट एज, एज डॉट डॉट एज। अब हम ऑप्शन जो है उनके क्वेश्चन को जरा देखते हैं कि सी इज नॉट, सी लुक्स, यहां पर निगेटिव हो रहा है। तो ग्रामर कहता है कि सो डॉट डॉट एज, एज डॉट डॉट एज। अब पहले एज डॉट डॉट एज के बारे में जान लीजिए कि यह जो एज डॉट डॉट एज है वह निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों में आप यूज कर सकते हैं, बट श्रेष्ठकर जो है श्रेष्ठ में जो आप करना चाहते हैं तो सो डॉट डॉट एज का प्रयोग करें। आइए देखते हैं कि सो डॉट डॉट एज का प्रयोग किन ऑप्शन में हुआ है। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ऑप्शन जो 1 है, मतलब ए में है, वह सो डॉट डॉट एज का प्रयोग कर रहा है। सो भी है और एज भी है, चूंकि दिया गया क्वेश्चन निगेटिव है, इसलिए ये आपका जो सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर वह ऑप्शन ए है। यू कैन चूज ऑप्शन ए। तो आशा करते हैं आप यहाँ पर नियमानुसार इसको आप सिद्ध कर देंगे, कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसको भली भांति आप ग्रामर के रूल को फॉलो करते हुए इसको कंप्लीट करें। तो आज तक के लिए इतना ही, आगे फिर हम एक क्वेश्चन के साथ आएंगे जो इसी में है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।